आगाही सेहत डॉक्टर वकार रब्बानी के साथ, जहां सेहत के मुतालिक बेहतरीन मालूमात आपकी पहुंच में। तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ अवेयरनेस सीरीज में आज हम बात करेंगे फैटी लिवर के हवाले से और ख़ास तौर पे इसकी कॉम्प्लिकेशंस और ट्रीटमेंट के हवाले से। इसका इलाज कैसा होना चाहिए, कैसे हम इस कंडीशन से अपने आप को बचा सकते हैं, और अगर कोई बंदा जो है वो फैटी लिवर का शिकार है तो वो कैसे रिवर्स हो सकते हैं। और आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो है 80% लोग जो है, जो मर्द हजरात हैं, वो फैटी लिवर का शिकार है। और यही सारी चीज़ें यानी फैटी लिवर, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, इंसुलिन रेजिस्टेंस, यही सारी चीज़ें जो है डायबिटीज़ टाइप 2 के साथ जो है इनका रिलेशन है। ये चीज़ें जो है हमें शुगर की तरफ लेके जा रही हैं। और अगर हम देखें तो इस वक्त भी पाकिस्तान के अंदर टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, पूरी दुनिया से ज़्यादा है, और हम टॉप पर आ चुके हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हम फैटी लिवर को समझें कि ये क्या है, और इसके बाद इसकी कॉम्प्लिकेशंस के हवाले से बात करेंगे, और फिर स्पेशली इसके हल के बारे में बात करेंगे कि भाई इस चीज़ को हम कैसे रिवर्स कर सकते हैं, हम लाइफस्टाइल के अंदर कौन सी चीज़ें ला सकते हैं। और यानी स्पेशली जो यंग जनरेशन है, जो यंग लोग हैं, अब आप देखें 25-30 साल के अंदर भी लोग फैटी लिवर का शिकार है, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, तो हम कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। देखिए, फैटी लिवर इसके नाम से ही जाहिर है कि भाई लिवर के ऊपर फैट्स का बढ़ जाना, जिगर के ऊपर चर्बी का बढ़ जाना। बहुत आसानी से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दो चीज़ें होती हैं, जब आप कोई भी चीज़ मंगवाते हैं और उसको उसी तरीके से आप जो है इस्तेमाल करते हैं तो आपके पास मज़ीद सप्लाई होती है। यानी कोई चीज़ आपके पास उसकी सप्लाई ज़्यादा हो रही है, वो आपके पास ज़्यादा पहुँच रही है, और आप उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे तो वो आपके पास ज़हीरा होगी। अब इसी तरीके से जब आप मुख्तलिफ़ किस्म के शुगर, मीठी चीज़ें, फैट्स, प्रोटीन, बहुत सारी चीज़ें आप ले रहे होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे होते हैं, बेकरी के आइटम ले रहे हैं, आप फास्ट फूड ले रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हैं, शरबतें ले रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आप ले रहे हैं, और उस तरह से आपकी एक्सरसाइज नहीं है, आपकी मुशक्क़त नहीं है, आपका जिस्म उसको यूटिलाइज नहीं कर रहा, उसको इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो ज़ाहिरी बात है एक स्टोरेज रूम भी होते हैं जिस्म के अंदर। लिवर जो है आपका स्टोरेज रूम है। अब एक अंदाजे के मुताबिक एक हद में जब आपके कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, जो चर्बी है, वो जब आपके दौरान खून में ये चीज़ें बढ़ जाती हैं तो जिगर इनको स्टोर करना शुरू कर देते हैं। 5% तक तो वो कर लेते हैं नॉर्मली, लेकिन चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं तो वो ये स्टोरेज और ये चीज़ें चल रही होती है, और जिगर के ऊपर एक वक्त आता है कि बहुत ज़्यादा चर्बी आ जाती है। और इसके साथ अगर हम देखें तो इंसुलिन रेजिस्टेंस भी एक काबिल ज़िक्र चीज़ है। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस के अंदर क्या होता है, जैसे ये फैटी लिवर की हम बात कर रहे हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इसको कहा जाता है। आपका जो निज़ाम इंहिज़ाम है, जो हाजमे का एक निज़ाम है, उसका डिसऑर्डर आ जाता है, वो नाकिस हो जाते हैं, वो चीज़ों को उस तरह से यूटिलाइज नहीं कर रहा होता, इस्तेमाल नहीं कर रहा होता, खुलियों के अंदर उन चीज़ों को भेज नहीं रहा होता, तो इसको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कहते हैं। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस का भी इशू है साथ में। अच्छा, अब इंसुलिन हमारे पास पैंक्रिया से आ रहा है, लबलबे से आ रहा है, और उसने जाके सेल के अंदर जो है इंटर होना है, ठीक है। अब यहाँ से जब ये सारी चीज़ें होंगी, मोटापा आएगा, फैटी लिवर, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी इन्हीं के दरमियान की चीज़ है। अब इंसुलिन हमारे पास आ रही है, लेकिन सेल जो है, खुलिया जो है, वो उसको अंदर जाने नहीं दे रहा, तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें जो है वो ख़राब हो जाती हैं, और ग्रेजुअली आप जो है यानी कि डायबिटीज़, शुगर और कार्डियोवेस्कुलर डिजीज़ की तरफ आप जाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे काजेशन में जैसे हमने बात की कि एक तो देखें जेनेटिकली मौरूसी आपकी टेंडेंसी होती है कि ख़ानदान के अंदर चीज़ें आ रही, उसके अलावा आपके पास इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं कि भाई आप क्या ले रहे हो, आप ग़िज़ा के अंदर क्या चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हो, कि आपकी रूटीन के अंदर फैट्स, चर्बी, कोल्ड ड्रिंक्स, फास्ट फूड, ये नाकिस ग़िज़ाएँ बहुत ज़्यादा है। अगर तो ये चीज़ें आप ज़्यादा ले रहे हैं, मीठी चीज़ें ज़्यादा ले रहे हैं, बेकरी के आइटम ज़्यादा ले रहे हैं, तो ज़ाहिरी बात है आप फैटी लिवर, इंसुलिन रेजिस्टेंस और डायबिटीज़ के दरमियान रहेंगे, और आपका सफ़र इन्हीं राहों के अंदर है, इन्हीं इतराफ़ के अंदर आपका सफ़र जो है वो चलता रहता है। अच्छा, अब कॉम्प्लिकेशंस की तरफ आते हैं। अब ज़ाहिरी बात है जब आपको कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा तो वो आपको कार्डियोवेस्कुलर डिजीज़ की तरफ लेके जाएगा, ये नहीं कि आपको इमराज़ दिल की तरफ लेके जाएगा। आपकी जो खून की नालियाँ हैं वो तंग हो जाएंगी, वहाँ पे चर्बी का जमा होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आप जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस में भी आ गए, आपका इंसुलिन जो है वो खुलिये के अंदर जा ही नहीं रहा, वो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं कर पा रहा,
तो आप शुगर की तरफ भी जा रहे हैं। शुगर में वैसे ही पाकिस्तानी जो है वो टॉप के ऊपर है। तो ये आपकी कॉम्प्लिकेशंस, और यही कॉम्प्लिकेशन आगे जाके मजीद जो है वो सिवियर होती है। अच्छा, अब अगर हम देखें हमें आइडिया कैसे होते हैं, कैसे पता चलते हैं, तो हम अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं, वहां से आपको पता चलता है कि भाई फैटी लिवर है, आप जिगर के ऊपर चर्बी आ गई। फिर आप कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड करते हैं तो उसकी मिकदार बढ़ी हुई होती है, आपको पता चलता है कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है, आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है। तो इसकी अगर देखिए अलामात भी उस तरह की आनी शुरू हो जाती है, आपको कब्ज होनी शुरू हो जाती है, पेट बढ़ जाता है, अपारा आना शुरू हो जाता है, आपको एंजाइटी महसूस होनी शुरू हो जाती है, गुस्सा आना शुरू हो जाता है, ये सारी चीज़ें आनी शुरू हो जाती है। अब अगर हम आते हैं इलाज की तरफ, दो तरह की चीज़ें। एक तो आजकल जो है लोग डाइट वगैरह एडजस्ट करते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट बड़ा अहम रोल अदा कर रहे हैं इस कंडीशंस के अंदर। अगर तो हम एलोपैथी साइड पे देखें, अंग्रेजी अद्वियात में देखें, तो हमारे पास अलामात को ठीक करने के अलावा फैटी लिवर को, जिगर की चर्बी को परमानेंट ठीक करने का कोई सोर्स नहीं, कोई मेडिसिन नहीं। इसके अलावा अगर हम मुतबादिल साइड पे देखते हैं, जिसको हमेशा हम होम्योपैथिक मेडिसिन, जो कि सेकंड लार्जेस्ट सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड है, उसको हम डिस्कस करते हैं। वहाँ पे हमारे पास ऐसी बेशुमार मेडिसिन है जिसमें चिलिड्यूनियम है, लाइको है, फास्फोरस है, नक्सोमिका है, कार्डसमार है, और बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जो आपके ये जो जो प्रोसेस में पीछे डिस्कस कर आए हूँ, मैकेनिज्म कि किस तरह से फैट एक्यूमुलेट होते हैं, जमा होते हैं। अब वो ये मेडिसिन आपके इसी एक्यूमुलेशन को ख़त्म करना शुरू कर देते हैं। आपके ये जो फैट्स हैं इसको दोबारा जिस्म को यूटिलाइज करवाने में मदद देता है। आपका लिवर जो है उसका फंक्शन जो है वो स्लो हो चुका है, उसको दोबारा से जो है बहाल करने की कोशिश करता है। और सब साथ में आप डाइट के अंदर फास्ट फूड, बेकरी और गोश्त वगैरह का इस्तेमाल कम कर देते हैं और चहलकदमी करना शुरू कर देते हैं, तो आपकी ये सारी चीज़ें रिवर्स हो जाती हैं। और अगर आप जो है यानी कि कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, ब्लड प्रेशर की स्टेज पे जा चुके हैं, तो वो भी आप जो है रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब यंग एज के अंदर ये चीज़ें आना शुरू हो गई, और ये सारी चीज़ें हमें कंट्रोल करनी पड़ेंगी। इस पे हमें गिरफ्त जो है वो मजबूत रखना होगा। अगर ऐसा हम नहीं करते तो ऑलरेडी डायबिटीज़ में, शुगर के अंदर हम टॉप पर हैं, और मज़ीद आगे जाके जो तबाही होगी वो हमारी सोच से ज़्यादा होगी। बहुत शुक्रिया।